नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले। अब देखिए ना, कल ही बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल बढ़ा दी। अपने बयान में अश्विनी चौबे ने कहा था कि वे चाहते हैं कि इस बार बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। अब अश्विनी चौबे की इस बयान के ठीक अगले ही दिन नीतीश कुमार अपने पूरे दल बल के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में जेडीयू की बड़ी बैठक हो रही है। ऐसे में कयास तो लगाए ही जाएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इस मीटिंग में नीतीश जरूर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन नीतीश के मन में क्या चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा और भविष्य की सियासी रूपरेखा तय करने के लिए 29 जून को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 जून को होने वाली इस बैठक के पहले उसी दिन पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी मीटिंग होगी। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में हार जीत वाली सीटों की समीक्षा करेंगे। इस बीच अश्विनी चौबे के हालिया बयान से जेडीयू के नेताओं में रोष दिख रहा है और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक भी पहुंच गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार इस बैठक में कुछ बड़े रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। ये तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार अचानक फैसला लेने में माहिर है। ऐसे में अश्विनी चौबे के बयान से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि कहीं बिहार में फिर से एनडीए में दरार की स्थिति उत्पन्न तो ना हो जाए। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने के बाद पार्टी संगठनात्मक परिवर्तन करना चाहती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए संगठन को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, इसलिए वे अपने किसी करीबी नेता को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकते हैं। यहां सवाल उठता है कि नीतीश किसके हाथ में पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। तो बता दूं कि अध्यक्ष के लिहाज से पार्टी में बहुत ज्यादा दावेदार नहीं है। पहले तो संजय झा का नाम इस रेस में आगे चल रहा था, लेकिन जानकारों का मानना है कि चूंकि संजय झा सवर्ण समाज से आते हैं, ऐसे में वे सोशल इंजीनियरिंग के मापदंड पर फिट नहीं बैठेंगे। इस लिहाज से संजय झा अध्यक्ष की रेस से आउट दिख रहे हैं। ललन सिंह केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में वे इस रेस से पहले ही आउट हैं। पिछड़ी जाति से आने वाले रामनाथ ठाकुर को दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब वो भी केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में रामनाथ ठाकुर भी रेस में नहीं है। इस बीच एक नया नाम है जो तेजी से चर्चा में आया है और वो नाम है मनीष वर्मा का। बता दूं कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सलाहकार हैं। मनीष वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं और नालंदा के ही रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष वर्मा लोकसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय थे और इकलौते ऐसे जेडीयू नेता थे जो पार्टी के हर उम्मीदवार के क्षेत्र में गए और वहां जाकर रणनीति बनाई, बात की और अपना समीकरण तैयार किया। बता दूं कि मनीष वर्मा एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। हालांकि मनीष अभी संगठन में किसी पद पर नहीं है, लेकिन बिहार सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। ऐसे में मनीष वर्मा को जेडीयू अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि मनीष वर्मा को इस बार नीतीश राज्यसभा भी भेज सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि जेडीयू की तरफ से नहीं की गई है। दिल्ली में जेडीयू की इस मीटिंग को लेकर चर्चाओं के बाजार में एक और बात वायरल है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नजर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पर टिकी हुई है। बीजेपी ने स्पीकर का पद तो अपने पास रख लिया है, लेकिन नीतीश की कोशिश है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट उसकी झोली में गिर जाए। हालांकि जेडीयू ने भी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कुछ नहीं कहा है। जानकारों का मानना है कि चूंकि राज्यसभा में उपसभापति का पद जेडीयू के पास ही है, जेडीयू के हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति हैं, ऐसे में जेडीयू को संसद के दोनों सदनों में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले, इसकी संभावना कम ही दिखती है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम रोहन है और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार।